warm welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So I am back with another video and this video is going to be a study vlog. So मैं आज सुबह उठी थी 9 बजे। यार देखो, आई नो इट्स लेट बट ठीक है, मैं रात को ना लेट नाइट तक पढ़ाई कर रही थी। सो उठने के बाद में मैंने एक्चुअली कल रात मैंने ना एक रक्षा दीदी का चैनल वो देखा था। एक चैलेंज दिया था उन्होंने फॉर 7 डेज़ की, लाइक आपको हर एक आवर का अपना लिखना है कि आपने क्या क्या किया फॉर 7 डेज़। एंड इससे ना आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना प्रोडक्टिव काम किया एंड अपनी कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हो कहाँ कहाँ पे। सो आप देख सकते हो कि मैंने 9 से 12 बजे तक सिर्फ कुछ नहीं किया है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है। तो यार बोर्ड्स आने वाले तो इसलिए मैंने ये चैलेंज ले लिया था कि लेट्स सी कि मैं कहाँ कहाँ पे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकती हूँ एंड स्टडी के स्लॉट्स बढ़ा सकती हूँ। सो देन उसके बाद आई स्टार्टेड विद यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रही थी मैं। एक्चुअली मैंने कल रात सोचा था पूरा केमिस्ट्री का पार्ट 1 लाइक कंप्लीट कर लूँगी, बट जब मैं करने बैठी तो सिर्फ सॉल्यूशंस एंड डीएनएफ ब्लॉक के चैप्टर्स में ही टाइम लग गया था, तो इसके लिए मैं बाकी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। सो सबसे पहले यहाँ पे आई स्टार्टेड विद केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे मैंने इस चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर रही हूँ यार। लाइक एक्चुअली ना ये चैप्टर पता है मुझे ईजी लगता है, ये हो गया एंड डीएनएफ ब्लॉक, ये 2 चैप्टर्स मुझे ईजी लगते हैं लाइक केमिस्ट्री में। बट यार मैं हमेशा ना इनको छोड़ देती हूँ, इनमें मेरे मार्क्स हमेशा कट जाते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करती हूँ कि ईजी है हो जाएगा, एंड मैं जस्ट ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेती हूँ। सो प्लीज़ यू डोंट डू दैट। लाइक आपको अगर नहीं आता है कोई चैप्टर या फिर आता भी है या कोई भी, छोड़ो मत, ठीक है। सबको इंपॉर्टेंस दो इक्वली चैप्टर को। तो यहाँ पे मैं रिवाइज करी थी एंड पता है मैंने ना नोटिस किया कि इस चैप्टर में मेरे को गलती होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग में। सो मैं हमेशा उनके रूल्स भूल जाती हूँ, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स भी रिवाइज करे थे एंड यहाँ पे मेरा चैप्टर लाइक आधे घंटे में फिनिश हो गया था। दैन उसके बाद में मैंने एक लिया था छोटा ब्रेक, नहीं छोटा नहीं था बिल्कुल भी, 1 घंटे का ब्रेक हो गया था ऑलमोस्ट में। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए बैठ गई थी क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करी थी, मैं इन टेक्स्ट पे नहीं करी थी और एग्जांपल्स क्योंकि मैं बहुत बार ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बट यहाँ पे जब मैं कर रही थी ना क्वेश्चंस, तो मैंने नोटिस किया कि मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। सो मैंने उनके आंसर्स पीछे से देखे एंड उनको 2-2 बार लिख के रिवाइज करा ताकि मेरे को याद रहे। एंड ऑल्सो गाइस यार बोर्ड्स आने वाले हैं, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दीदी का चैलेंज लो एंड सी कि आपका दिन कितना प्रोडक्टिव जाता है एंड आप उसको इन फ्यूचर कितना प्रोडक्टिव और बना सकते हो। तो यार मुझे हो गया था थोड़ा सा टाइम पढ़ते हुए हो गया था, तो मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद। तो मैंने उसके लिए अपने लिए बनाई थी चाय ताकि मुझे नींद ना आए एंड ऑल्सो मुझे भूख भी लगी थी। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ क्वेश्चंस ओरली रिवाइज कर लिए थे लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग वगैरह। देन यहाँ पे मैंने चैप्टर अपने 1 घंटे में ख़त्म कर लिया था, 1-1.5 घंटे में। देन उसके बाद में मैंने डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अगर मैं रेस्ट लेती तो फिर मेरा दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं जाता एंड मैं बहुत देर के लिए रेस्ट ले लेती एंड मैं ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती। यहाँ पे मैं कर रही थी केमिकल काइनेटिक्स एंड देन फिर मेरा एक चैप्टर ले जाता इलेक्ट्रो एंड देन मेरी फर्स्ट पार्ट पूरी कंप्लीट। यार पता है केमिकल काइनेटिक्स अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे लिए तो वो टफेस्ट चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 12th का। या मतलब मैं कितना ही प्रैक्टिस कर लूँ इसके क्वेश्चंस मेरे से होते ही नहीं हैं। आई डोंट नो क्यों, फॉर्मूला याद नहीं रहता या फिर कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो जाती है मेरे। बट इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इस चैप्टर को ना हमेशा अवॉइड ही करती हूँ मोस्टली। एंड जितना रिवीजन मैंने लाइक बाकी चैप्टर्स का करा है ना, मैंने इसका उतना लाइक आधा तक भी नहीं करा है। सो देन मैं वैसे तो भाग रही थी इस चैप्टर से, बट देन कि मुझे कंप्लीट करना था पार्ट 1। फर्स्टली यहाँ पे आई स्टार्टेड विद डूइंग केमिकल काइनेटिक्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स। लाइक मैं सॉल्व इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं एक बार देख लूँ कि क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कैसे करने हैं एंड फॉर्मूलाज क्या क्या यूज़ होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे ना इनको बस एक बार क्वेश्चन पढ़ रही थी एंड देन सोल्यूशन को लिख रही थी मैं 2-3 बार ताकि मुझे याद हो। एंड ऑल्सो यार पता है मैं वो बंदी हूँ जो लाइक फॉर्मूलाज को ना वो करती है, याद करती है रट रट के, बट मैं इन द एंड भूल ही जाती हूँ। तो मैं अब ट्राई करती हूँ कि मैं हर एक फॉर्मूला को लिख के मतलब उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ ताकि मुझे फॉर्मूला याद रहे। तो यहाँ पे मैंने 2-3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लिए थे एंड अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा था कि हाँ भाई मुझसे हो जाएंगे ये चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट जब भी मुझे यहाँ पे कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही थी लाइक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं
तो एंड जो क्वेश्चंस जो मेरे से नहीं हो रहे थे, लाइक मुझे उनका सोल्यूशंस नहीं समझ में आ रहा था एनसीईआरटी से, तो मैंने उनका सोल्यूशन गूगल पे देखा। एंड अगर वहाँ पे भी समझ में नहीं आया तो यूट्यूब से देखा उसका वीडियो लेक्चर उस क्वेश्चन का। एंड देन ये चैप्टर मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था 2.5 घंटे में, ऑल टेक्स्ट एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एंड देन उसके बाद में कोचिंग से आने के बाद में मैंने करा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट, एंड वो ख़त्म करने के बाद में आई लाइक वेंट टू स्लीप, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल आई डिड ऑन अ रैंडम डे, लाइक बोर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।